एमसीडी के मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। याचिका में जल्द चुनाव की मांग की गई थी। आज उसे इस आधार पर वापस लिया गया है कि 6 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। याचिका में मनोनीत पार्षदों को मतदान न करने देने की भी मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर कोई आदेश देने से मना कर दिया है। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया है कि एमसीडी का बजट पास हो गया है और जनता की चुनी गई पार्टी को इसकी खबर तक नहीं दी गई। साथियों, वही हुआ जो दिल्ली वालों को जिसका डर था। दिल्ली के लोग वर्षों से एमसीडी के अंदर सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से कई बहाने करने के बाद, टाला मटोल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एमसीडी के चुनाव करवाए, क्योंकि करवाने पड़े, मजबूरी थी। कई हथकंडे अपनाए। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि कहीं पे भी नगर निगमों के चुनाव किसी डिलिमिटेशन के नाम पे, किसी रिजर्वेशन के नाम पे या किसी और बहाने से नहीं टाले जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फिर केंद्र को आखिरकार दिल्ली में चुनाव कराने पड़े। चुनाव क्यों किए जाते हैं? ताकि लोग अपनी चुनी हुई सरकार बना सकें, जिनको वो चाहते हैं, जिन पर उन्हें विश्वास होता है। दिल्ली वालों ने साफ तौर पे आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया। अब कोई सरकार मैंडेट में आती है तो फिर क्या करती है? एक बिल्कुल साधारण पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। कोई सरकार बन गई तो वो सरकार क्या करेगी? भाई वो करेगी जो उसके मैनिफेस्टो में उसने वादा किया था। एक राजनीतिक दल, खासतौर पे आम आदमी पार्टी जैसा दल, जो मैनिफेस्टो में वादा करता है, वो वादा नहीं कहलाता, वो केजरीवाल की गारंटी कहलाती है कि ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। ये मैनिफेस्टो का कोई झूठा वादा नहीं, कोई जुमला नहीं। तो बजट जो होता है वो होता है जिसके अंदर मैनिफेस्टो में की हुई गारंटी को अमली जामा पहनाया जाता है। वही तो होता है बजट, कि आपने कितना बजट किस काम के लिए लोकेट किया और उस काम का वादा आपने अपने मैनिफेस्टो में किया था। यह आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और अब क्या किया गया? चोरी छुपे, छल करके, कपट करके, बेईमानी करके, दिल्ली वालों के साथ धोखाधड़ी करके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के अफसरों ने दिल्ली के एमसीडी का बजट पास कर दिया। भाई तुम कौन हो बजट पास करने वाले? मतलब बाबुओं को अब इतना मजा आने लगा है कि वो बजट भी बनाएंगे और बजट भी वही पास करेंगे। तो फिर चुनाव भी लड़ लो, तुम चुनाव लड़ो, बजट बनाओ, बजट पास करो ये काम। ये जो छल कपट भारतीय जनता पार्टी ने अफसरों के जरिए कराई, ये दिल्ली वालों की पीठ में छुरे घोंपने जैसा काम है। हरदोई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफिला हादसे का शिकार हुआ। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर हरदोई पहुंचे सपा अध्यक्ष के काफिले में चल रही कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और हादसा हो गया। इस हादसे में लगभग आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं कई लोगों को चोटें भी आई हैं। सूचना के मुताबिक अखिलेश यादव हरपालपुर के बैठापुर में एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा बिलग्राम साड़ी रोड पर हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही एम्बुलेंस सहित कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और राहत काम में जुटे। वहीं इस हादसे में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना इलाके में पुलिस ने 3 ऐसे ऑटो वालों को गिरफ्तार किया है जो सवारी को अपने ऑटो में सस्ते किराए में बिठाकर सुनसान जगह पर जाकर लूट लेते थे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां
24 वर्षीय युवक अपना फिजिकल टेस्ट देने जा रहा था। वह उत्तर प्रदेश से दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर उतरा। वहीं उसे यह तीनों ऑटो वाले मिल गए। उससे लूटपाट करने की कोशिश की। तभी पास से एक राहगीरी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी को धर दबोचा। वहीं पीड़ित युवक ने पुलिस वालों को बताया कि सूचना देने वाला राहगीर अगर समय रहते नहीं पहुंचता तो आज उसकी जान भी जा सकती थी। पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इन लोगों ने इससे पहले कितनी वारदातों को अंजाम दिया है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तफ्तीश न्यूज़।